राधे राधे हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री द्वादशाचार्य वृंद की, अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की,
श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज के, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद के, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज के, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। वंदार मंदार पदार बिंदाम शरण्य कारुण्य गुणोग पूर्णाम प्रिय प्रिया प्रेम भरा मुदाराम हरि प्रियाम ताम हमान तोस्मि हरि प्रियाम ताम अमानतोस्मि। आज श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की जयंती तिथि। हम लोग कम से कम एक सप्ताह से उनकी जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में 7 दिन का पाठ रखा गया था। एक दिन उनकी बधाई के लिए दिया गया, अर्थात उनका जयंती महोत्सव मनाया गया। ये दिव्य महापुरुषों के अपने पूरे भारत में महापुरुषों की जयंती मनाने की एक परंपरा है। ये परंपरा बहुत प्राचीन है, सतयुग से, आज से नहीं। कि सभी प्रायः जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं वे महापुरुषों की, आचार्यों की जयंती का अनुष्ठान किया करते हैं। तो जयंती अनुष्ठान क्यों किया जाता है, इसे क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है। और अक्सर देखा जाता है कि वो लाखों वर्षों से भारत में रोज कोई ना कोई व्रत होता है। एकादशी व्रत है, तो सोमवार का व्रत है, पूर्णिमा व्रत है, अमावस्या व्रत है, अष्टमी व्रत है, सूर्य व्रत है, चंद्र व्रत है, कौन कौन अनेकों, शिवरात्रि महाव्रत है, रामनवमी है, अष्टमी है, द्वादशी है, वामन द्वादशी, और अनेकों अनेकों जो व्रत रखा जाता है। और महापुरुषों की तिथियों पे, जैसे श्री ऋषभदेव जी महाराज हुए, दत्तात्रेय जी महाराज हुए, श्री सनकादिक जी हुए, और जो कलयुग के आचार्य हैं, इन आचार्यों की, जो संतों के जो महानुभाव हैं, उनकी तिथियों पे उनकी जयंती मनाई जाती है। तो कहते हैं कि इससे फायदा क्या होता है, क्या लाभ है, क्यों मनाया जाता है। तो कहा जाता है कि जो व्रत रखा जाता है वो शारीरिक स्वस्थता के लिए रखा जाता है। उससे शरीर के जो अंदर के विकार होते हैं, व्रत करने से वो पवित्र होते हैं, शुद्ध, शरीर शुद्ध होता है और स्वस्थता बनी रहती है। और महापुरुषों की जो जयंती है वो आत्मा के उत्थान के लिए मनाया जाता है। माने जो महापुरुष हैं उन्होंने कैसा संघर्ष किया और कैसी उपलब्धि, आध्यात्मिक कैसी ऊंचाई उन्होंने हासिल की, उनसे शिक्षा ली जाती है। या उन महापुरुषों का क्या सिद्धांत रहा है, उनके सिद्धांत को अपना करके अपना उद्धार किया जाता है, भगवत प्रेम लाभ किया जाता है, मुक्ति प्राप्त की जाती है, मोक्ष प्राप्त किया जाता है। और उनके कहते हैं कि महाजनो ये न गतः स पंथ, वही सर्वोत्तम मार्ग है जिस मार्ग से जाकर के और बड़े बड़े महानुभाव भगवान के दर्शन किए हों, उनका साक्षात्कार किए हों, भगवत प्रेम लाभ किए हों। तो ऐसे जो महानुभाव हैं उनके पद चिन्हों का अनुसरण करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। इसीलिए महापुरुषों की जयंती मैंने उनसे शिक्षा ली जाती है। इन्होंने ऐसी ऐसी साधना करके, इन साधनाओं का अवलंब लेकर के, और उन्होंने मनुष्य जन्म का लाभ प्राप्त कर लिया, सर्वोत्तम उपलब्धि प्राप्त कर ली है। तो आज
श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की पावन जयंती है और इनसे शिक्षा क्या, अनेकों शिक्षाएं इन्होंने दी हैं, अनेकों इनका उद्देश्य है। क्योंकि ये प्रियाव्रतम के श्यामा श्याम के बड़े ही लाडले संत हैं, उनकी श्यामा श्याम की प्यारी सहचरी हैं। इनके बारे में क्या कहना है, ये तो इनका एक एक शब्द अमृत से भी बढ़कर है, एक एक वाक्य महा उपदेश है, जिनके लिए राधा रानी ने स्वयं कहा है कि तो बिन मोही सरै न सखीरी, तो बिन मोही सरै न। लाडली जो कह रही हैं हरिप्रिया जैसे कि सखीरी तो बिन मोही सरै न, हे सखी तुम्हारे बिना तो मेरी एक भी लीला नहीं होती, तुम्हारे बिना तो मेरा कार्य बनता ही नहीं है, तुम्हारे बिना तो मेरा कार्य सरता ही नहीं। तो बिन मोही सरै न सखीरी, तो बिन मोही सरै न। तू मेरी हितु सहचरी ही की, नहीं, सुनहु श्रवण दे बैन सखीरी, सुनहु श्रवण दे बैन। हे सखी मैं तुमसे एक बहुत अंतरंग बात करूंगी, उसे कान देकर ध्यान देकर के सुनना, लापरवाही से नहीं, बड़ी बड़ी सचेत होकर के मेरी बातों पे ध्यान देना और उसके भाव को समझना। बहुत आवश्यक, बहुत मैं निगूढ़ बात कहने जा रही हूं। सखीरी सुनहु श्रवण दय बैन, तू मेरी हितु सहचरी ही की, तो बिन मोही सरै न। लागत है अति प्यारी मोको जैसे पलकन नैन। तू मेरी हितु सहचरी ही की, तो बिन मोही सरै न। लागत है अति प्यारी मोको जैसे पलकन नैन। श्री हरिप्रिया तो ही ते बिलसत या सुख की बिलसैन। मैं हे हरिप्रिय तुम्हारे से ही मैं ये जो दिन से रात, मतलब जो अष्टकालीन लीला है, हमारी जो अष्टकालीन अष्टजाम सेवा वाली जो लीला है, जो श्री धाम वृंदावन में निरंतर हो रही है, मैं तुमसे विशेष क्या कहूँ, फिर भी एक बड़ी ही ध्यान देने योग्य बात कह रही हूँ, उसे कान दे करके सुनना। तू मेरी हित सहचरी है कि तो भी न मोहि सरै न। तू मेरे हृदय में रमण करने वाली, मेरे हृदय को अतिशय रुचने वाली, सदा मेरी हित की कामना करने वाली, अर्थात तू मेरी बड़ी ही हितैषिणी सखी है। अब मैं तुझसे और ज्यादा क्या कहूं, तू सदा हमारे दोनों के हित की चिंता करती रहती है, हित कामना करती रहती है, हमारे बारे में मंगल ही मंगल तुम हमेशा क्षण क्षण में सोचती रहती हो। तो ये तुम्हारा स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तुम्हारी जो प्रकृति है हमें मानो बिना मोल के खरीद लेती है। तू मेरी हितु सहचरी ही की, तो बिन मोहि सरै न। लागत है अति प्यारी, लागत है अति प्यारी मोको जैसे पलकन नैन। जैसे तू हमें अतिशय प्रेम करती है, तुम हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करके दिन निरंतर लाड लड़ाती रहती हो, ठीक ऐसे ही सखी तो मुझे नेत्रों के तारे से, पुतली से भी ज्यादा तुम प्यारी लगती हो। जैसे पलकें होती हैं, पलकें, वो कोई भी तिनका, कोई कंकड़ पत्थर, कोई भी वार हो, कोई भी अगर संकट आता है पुतली के ऊपर, तो पलकें अपने ऊपर ले लेती हैं, पुतली को चोट नहीं आने देती हैं। श्री जी कह रही हैं कि तू तो मेरी आंखों की पुत्री है और मैं मानो क्या हूं, पलक हूं। मैंने आंखों के तारे जैसे तू मुझे प्यारी लगती है। लागत है अति प्यारी जैसे, लागत है अति प्यारी मोको जैसे पलकन नैन।
और विशेष कह रही हैं कि विशेष क्या कहें और अधिक तुमसे क्या कहूं। श्री हरिप्रिया तुही से विलसत या सुख की। ये जो वृंदावन का जो हम सुख आस्वादन कर रहे हैं, रास लीला का सुख है, ब्याह का सुख है, बसंत का सुख है, होली का सुख है, अक्षय तीज का है, झूला का है, फूल डोल का है, फूल मंडनी का है, ऐसे जो है जल विहार का है, रथारोहण का है, झूला का है, वर्षा ऋतु का है, लूहर का, पवित्रा का, राखी का, बधाई महोत्सव है, रसदान है, साझी है, रास है। ये सब तुम्हारी तत्परता से, तुम्हारी जो समर्पण की वृत्ति है, यही कारण है कि हम निशंक होकर के हम दोनों निरंतर श्री धाम वृंदावन में नित्य विहार कर रहे हैं। सखी तुम्हारी बाहरी हमारे प्रति समर्पित भावना है, हम मेरी लीला में तो भारी सहयोग करती है, तुम्हारी सेवा की भारी भूमिका है इसमें। मैं तेरी बलिहार ले और प्रिया जो उनकी बलिहार लेती हैं। सखी री तो बिन मोहि सदैना। तो उन्हीं जो ये प्रिया जी की प्यारी सखी हैं, वही संत रूप में, आचार्य रूप में अवतार धारण करते हैं और उन्हीं का नाम होता है श्री हरिव्यास देवाचार्य जी। ये तो है, ये प्रिया जी का दुलार है। ये निकुंजेश्वरी राधा रानी अपने सखी के प्रति ऐसा उनका भाव है, ऐसी उनकी प्रीति से परिपूरित भावना है। अब ये श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज इस धराधाम पर आकर के और इनका जीवों के प्रति, आश्रितों के प्रति क्या भाव है, तो उसमें ये बातें पूरी महावाणी में भरी पड़ी है। इनका भारी अवदान है। इनका तो ऐसा अवदान है, इन्होंने वरदान, महावाणी नहीं दिया, इन्होंने मानो वरदान दिया है। वरदान यही साधक वर्ग, तुम इस ग्रंथ का आश्रय लो। मैं सत्य सत्य और अनेकों बार सत्य 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 कह रहा हूं कि तुम हमारी बात को मान लो। मैं तुम्हें नित्य विहार दिलाने का संकल्प करता हूं। मेरी बात मान लो और प्रिया प्रीतम की नित्य विहार में उनके सखी बन जाओ। सदा सर्वदा के लिए तुम्हारा जो आवागमन मिट जाएगा और मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली नित्य विहार। जो रस दुर्लभ होते दुर्लभ, सो सुलभ भई तो हित चित्त ही नहीं धरहि, तो अहित इष्टते हो। उन्हें कही हमारी बात मान लो और एक हाथ से, जैसे कहते हैं ना, एक हाथ से दे दो और दूसरे हाथ से ले लो। प्रतिज्ञा की कि हमारी इन इन बातों को मान लो और तुम्हारी श्यामा श्याम की नित्य सेवा में नियुक्ति हो जाएगी सदा सर्वदा के लिए। यह रस दुर्लभ है महासन, सुलभ कृपा मनाए। श्री हरिप्रिया की केलिने, सब दिन सहज सुभाए। सब दिन सहज सुभाए। उन्होंने 12 लक्षण और 10 सीढ़ियां बताई हैं। जैसे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है ना, 1 2 3 4, ऐसे सीढ़ियां बताई हैं कि जाके 10 पैड़ी अति दृढ़ हैं, बिन अधिकार कौन तहां चढ़ी है। और ये 12 लक्षण अवगाहे, जे जन परा परम पद चाहे। सनय सनय जगते निर्भर ही, परम धाम परिक्रम दिवस ही। श्री हरिप्रिया हितु संग लसे। जहाँ हरिप्रिया जो, हितो जी, रंग देवी जो, सुदेवी जो, ललिता जो, विशाखा जो, चंपकलता जो, चित्रा जो, तुंग विद्या, ये सखी जहाँ निवास करती हैं, वहां तुम दिव्य देश में चले जाओगे, दिव्य परिकर में चले जाओगे। विधि निषेध आदिक जिते, कर्म धर्म तजितास।
प्रभु के आश्रय आवहीं सो कहिए निज दास। विधि निषेध आदिक जिते कर्म धर्म त्यजितास। प्रभु के आश्रय आवहीं। महावाणी जो ग्रंथ होता है ना, हर एक ग्रंथ का अपना सिद्धांत होता है। महावाणी के प्रभु कौन है बताइए? महावाणी जी के प्रभु कौन है? श्यामा श्याम। जैसे जुगल किशोर हमारे ठाकुर, यही इनके प्रभु हैं, माने इनके इष्ट है। श्यामा श्याम, वृंदावन बिहारी बिहारिणी। तो कह रहे जो को प्रभु के आश्रय आवे, क्योंकि इन्होंने सिद्धांत वर्णन किया है। तो सिद्धांत में जो है, सिद्धांत में ऐश्वर्य, माधुर्य, उनके धाम, उनके परिकर, प्रिया जी के स्वरूप, लाल जी के स्वरूप, जहाँ स्वरूप ही ऐसा है कि प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन प्रीतम प्रिया प्राण आधार, सदा सनातन रहत स्वतंत्र रमत निरंतर नित्य बिहार। श्याम सुंदर रसिक पुरंदर गुण मंदिर गौरी को कंत, छिन छिन नौ नौ भाव तरंगन अंग अनंगन केसर संत। सखी सबे नव रंग रंगीली जानत जुगल हिये को हेत, सोई सोई प्रगट दिखावत अनुदिन सब भांतिन सो सब सुख देत। और प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, पल न्यारे होतन अंग अंग, रंग महल की टहल गर्द हितु सहचरी श्री हरि प्रिया संग। हाँ, निरंतर प्रेम पयोधि में परे हुए हैं और रंग महल में सदा सर्वदा जो नित्य विहार परायण है। और सखी वही बातें प्रकट करती हैं जो प्रिया प्रीतम को अच्छी लगती है। और हितु हरिप्रिया जो तो रंग महल में एकदम तत्परता पूर्वक, हितु सहचरी श्री हरिप्रिया निखत चरण कमल के पास। तो ये इनका सिद्धांत, रसमय सिद्धांत है। तो कह रहे सबसे पहली बात कही कि जो को प्रभु के आश्रय आवे, प्रभु मने श्यामा श्याम के आश्रय आवे और अन्य आश्रय को छोड़ दे, तभी आश्रय की दृढ़ता होती है, नहीं तो होती नहीं। अन्य धर्मों का आश्रय जब छोड़ेंगे तभी तो इष्ट की शरणागति होगी ना। कोई किसी का शरण ले रखा है, कोई किसी का ले रखा है, कोई किसी का ले रखा है, कोई पुण्य का ले रखा है, कोई धर्मार्थ का ले रखा है, कोई शरीर का ले रखा है, कोई पैसे का ले रखा है, कोई जमीन का ले रखा है, कोई किसी आदमी का आश्रय ले रखा है, कोई किसी व्रत का, कोई किसी अनुष्ठान का, कोई किसी देवता का, कोई किसी का। अंतःकरण में बहुत सारी वृत्तियां होती है, बात जल्दी समझ में आती नहीं है। कह रहे भैया कि सबके आश्रय छोड़ करके और श्यामा श्याम का आश्रय लेना सबसे पहली बात है। जो को प्रभु के आश्रय आवे सो अन्याश्रय, अन्य आश्रय को छोड़ देना ही होता है अनन्य आश्रय। जो को प्रभु के आश्रय आवे सो अन्याश्रय सब छिटकावे। विधि निषेध के जे धर्म, देखिए विधि भी बहुत है, निषेध भी बहुत है। अगर कोई एक चार्ट बनाई जाए तो उसमें कि ये विधि ये करना है, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, तो ये भी हजारों हो जाएंगे, सैकड़ों हो जाएंगे। ये भी कोई छोटी मोटी दो चार नहीं है, इनकी बहुत बातें होती हैं कि ये विधि है और ये निषेध है। तो कह रहे विधि भी छोड़नी है और निषेध भी छोड़ना है। हालांकि विधि तो नहीं छोड़ना चाहिए, विधि तो बहुत बढ़िया चीज होती है। विधि छोड़ देंगे फिर तो जीवन की गाड़ी ही डगमगा जाए, गड्ढे में गिर जाएगी। विधि निषेध एक, नहीं भैया विधि निषेध दोनों छोड़ना पड़ेगा। विधि निषेध, क्योंकि अगर आपको प्रेमी बनना है, भगवत प्रेम लाभ करना है, तो यहाँ तक वैदिक मर्यादा को भी छोड़ना पड़ेगा। तो कह रहे मैं छुड़वाऊंगा ना तो तुम एक फिर मैं तुम्हें एक विधि दूंगा। मैं एक नित्य विहार में जाने की विधि बताऊंगा, भगवत श्यामा श्याम के प्रेम लाभ करने की विधि बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें वृद्धि छुड़ा करके और मैं एकदम निराश्रय कर दूंगा, निरावलंब कर दूंगा, सो बात नहीं। कह रहे विधि निषेध के जे धर्म तिनको त्याग रहे
निष्कर्म। जानते हैं जीव की एक प्रवृत्ति होती है, प्रत्येक प्राणी की, कोई हजारों लाखों में कोई बिरला ही हो जो कोई कर्म करता हो तो उसके फल की इच्छा नहीं रखता हो। नहीं तो प्रायः मनुष्य की प्रवृत्ति किसी भी कर्म में होगी ना। जैसे मान लो अभी आप परिक्रमा देंगे वृंदावन की, तो देखेंगे तो मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मन में जो तुरंत भावना उत्पन्न होगी कि चलो परिक्रमा करें तो कुछ ना कुछ फल तो मिल ही जाएगा। वो किसी कहता नहीं है, लेकिन मन में ऐसी आंट रखता है, ऐसी गांठ रहती है, ऐसे मन में उसकी वृत्ति रहती है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति सोच ही ऐसी है कि कुछ भी करेगा तो बिना फायदा कुछ काम में करता नहीं, कुछ भी नहीं करता है। कोई बिरला ही ऐसा होगा जो कि उस कर्म को करके कुछ नहीं चाहता। तो कह रहे भाई इसको भी छोड़ना पड़ेगा। निष्कर्म मन होता है कर्म की फल की स्पृहा न रखना। कोई कर्म करना लेकिन उसकी स्पृहा, फल की स्पृहा न रखना, इसी को कहते हैं कर्मयोग। जो अगर ऐसा कर्म करता है उसका कर्मयोग की सिद्धि हो जाती है। कोई भी कर्म करेगा तो भाई देखो, कोई भी कर्म करेंगे भला का भला फल होगा, बुरा का बुरा फल होगा। आप चाहोगे तभी मिलेगा, नहीं चाहोगे तभी मिलेगा। लेकिन मनुष्य अपने मन में जरूर सोचता है ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, और उसके बाद किसी भी कार्य में ही लगता है। ये कह रहे भैया तुम्हें अगर प्रिया प्रीतम का प्रेम लाभ करना है तो ये सारी बातें खूंटी पे टांगनी होगी और आगे बढ़ना होगा। विधि निषेध के जे जे धर्म, और निषेध भी बहुत है जी, अनेकों निषेध है, उनको भी त्यागना होगा। अगर प्रेम पथ का पथिक बनना है तो श्यामा जी की सेवा लाभ करनी है तो, और नहीं तो जैसे बिखरते बिखरते आ रहे हैं, मनमानी करते आ रहे हैं, फिर तो जन्म जन्म निकल जाएगा। वैसे विधि निषेध के जे जे धर्म, तिनको त्याग रहे निष्कर्म। अब बता रहे हैं कि झूठ, क्रोध, निंदा तज देही, और बिन प्रसाद मुख और न ले। झूठ जिसको हम माने सत्य का जो विपरीत है उसको झूठ कहते हैं, माने असत्य। झूठ, क्रोध, बात बात में क्रोध करना, हमेशा क्रोध से लाल रहना, छोटी छोटी बातों में क्रोध करना। कहते हैं इससे भजन नष्ट होता है, शांति भंग होती है, और हृदय में जलन पैदा होती है, और क्रोध से बहुत सारे बातें माने घाटा ही घाटा लगता है। झूठ, क्रोध, निंदा, पर निंदा करने से भजन चौपट होता है और अपने में अहंकार आता है, और जब अपने में अहंकार आ ही गया तो फिर कुछ बर्बाद करने के लिए बहुत बहुत बढ़िया रास्ता बन गया है। फिर तो निंदा, और कहीं भगवत निंदा करें फिर तो सर्वनाश होना ही है, कहीं संत निंदा करें फिर तो सर्वनाश हो ही गया, फिर क्या कहना। तो झूठ, कूर, क्रोध, निंदा तज देही, और बिन प्रसाद मुख और न ले। सामान्य बात है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वे बिना अर्पित किए कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, चाहे वस्त्र हो, नैवेद्य हो, कुछ भी हो। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है, सबसे बड़ा उच्छिष्ट है जो हमारे आचार्य चरण हमको करने के लिए कह रहे हैं। जैसे उनकी वाणी है, उनके ग्रंथ हैं, उनकी आज्ञा है, उनका आदेश है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा उनका अनुग्रह प्रसाद है। यही सबसे बड़ी उनकी कृपा की चूर्ण कह लीजिए, यही सबसे बड़ी हमारे लिए कृपा कटाक्ष है उनका। जैसे उच्च प्रसाद कहते हैं, अर्पित किया हुआ, खाया हुआ, स्वीकारा हुआ। तो ये जो महावाणी में जो बातें हैं ये सभी हमारी हरिप्रिया सखी के द्वारा आचरित है। वो बिजना भी डुराती हैं, चरण भी पलटती हैं, होरी में होरी भी खिलाती हैं, बसंत भी खिलाती हैं, और रथ भी आगे खींचती हैं, सावन में झूला भी झूलाती हैं, प्रिया जी की बधाई भी मनाती हैं, लाल जी की बधाई भी मनाती हैं,
उनको सुख बिलसाती हैं, उनके मंगला कराती हैं, स्नान श्रृंगार आदि आदि आदि। तो ये सब उनका किया हुआ है और वही बातें हमें बता रही हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, उनका अनुग्रह है, उनका कृपा प्रसाद है। तो इसको हमें बड़े चाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सिरोधार्य करना चाहिए। इससे बड़ा भारी काम बनेगा, इससे सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। माने जिस रास्ते पे हम आरूढ़ हो रहे हैं, प्रेम पथ के पथिक बनने जा रहे हैं, उस रास्ते की सारी परेशानियां दूर कर देने की क्षमता इनके उच्छिष्ट में है। तो झूठ क्रोध निंदा तज देहि बिन प्रसाद, माने इनके नाम वाणी मंत्र सेवा पाठ चर्चा, इनकी क्या है, अनुग्रह इनका प्रसाद है, इनका अनुग्रह प्रसाद है। इनका हमें सेवन करना चाहिए। इससे सारी समस्याओं का समाधान, सारे उधेड़ बुन, सारे उथल पुथल मिट जाएंगे। और ये प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर तो बहुत बहुत है विघ्न जगमग ही, बहुत सारे विघ्न हैं। मिल चलो मिल चलो मिल चले सुख महान, मिल चलो मिल चलो मिल चलो मिल चलो मिल चलो मिल चले सुख महा, मिल चलो मिल चलो मिल चले सुख महा। बहुत है विघन जग मगहि माहि, बहुत है जग मगहि माहि, मिल चले सकल मंगल मिले सहजहि, मिल चले सकल मंगल मिले सहजहि, आना मिला चले अब सुख नहीं कदाहि, आना मिले चले अब सुख नहीं कदाहि, मिले चलो मिले चलो मिल चले सुख महा, मिल चलो मिल चलो मिल चले सुख महा। आचार्य और गुरुदेव से मिल के चलना, मनमानी नहीं। मनमानी चलते चलते जीवन सा मतलब लाखों जन्म व्यतीत हो गए। स्वेच्छाचारिता में मैंने जो मन किया वो किए। अब कह रहे भैया मनमानी मत चलो, मनमानी चलते चलते तो जीवन नाश हो गया। आचार्य गुरु की जो बातें हैं उससे मिल के चलो, मैंने उनको सिरधार्य करके चलो, तो एक ही जन्म में वो प्रिया प्रीतम का नित्य विहार मिलेगा। कह रहे मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। उन्हें कहें कि अगर हमारी बात मान लो तो मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हें प्रिया प्रीतम की सेवा दिलवा दूंगा। क्यों कि मैं उसी देश का रहने वाला हूं, उसी देश में हमारी अवस्थिति है। हम प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं, प्रिया प्रीतम के लाल लड़ाते हैं, उनकी हम इच्छा सखी स्वरूप हमने धारण किया। इसीलिए उनमें ऐसी क्षमता है जीव के दुख को देख करके और बड़ा ही सुंदर सरल मार्ग बताया जाए। वैसे मार्ग ये भी तो 10 है, 4 तो हो ही गया ना, झूठ क्रोध निंदा और बिन प्रसाद, ये 4।
पांचवा, सब जीवन पर करुणा रखे। सभी जीवों पे करुणा रखे, मैंने किसी को कष्ट ना दे जहां तक बने। तो एक बार किसी ने कही कि भाई सब जीवन पे करुणा रखे, और वृंदावन धाम ही है, तो इसमें देखो तो कोई बीमार पड़ रहा है, किसी के पांव टूट गया, किसी का हाथ टूट गया है, कोई मरने को तैयार है, कोई किसी से दुखी है, तो किसके ऊपर करुणा करोगे भाई? अब जाके वो कार्यबाग में देखो ना, कितने लोग मरीज हैं उसमें, तो है ना, सैकड़ों आदमी है। तो क्या मैं कह रहे, सब जीवन पे करुणा रखे, करुणा के भाव रखे। करुणा का भाव रखने वाला कभी किसी को सताएगा नहीं, अपनी ओर से किसी को नहीं सताएगा, और किसी के दुख को देख के दुखी हो जाता है। देखिए स्वाभाविक, जिसका हृदय पवित्र है ना, जिसका हृदय पवित्र होगा उसके हृदय की ऐसी दशा होगी कि किसी को दुखी देखेगा तो तुरंत दुखी हो जाएगा, आंसू निकल जाएंगे, हृदय मैंने एकदम दुख से भर जाएगा कि भाई इनका कष्ट दूर हो जाता तो बढ़िया होता। सब जीवन पे करुणा राखे, कबहू कठोर बचन नहीं भाखे। मैंने हृदय को जलाने वाली बात जल्दी से न कहे। और सातवीं कह रहे, मन माधुर्य रस माहि समोवे। अपने मन को हमेशा हमेशा श्यामा श्याम की मधुर लीला में फंसाए रखे, लगाए रखे। कभी प्रिया प्रीतम के मुख कमल की माधुरी, कभी चरण कमल की माधुरी, कभी आरती उतार रहे हैं, कभी उनकी स्तुति कर रहे हैं, कभी गान कर रहे हैं, कभी वन विहार में मन ही मन सखी भाव लिए ही अनुसरो, सखी भाव लिए ही अनुसरो। हृदय में सहचरी भाव लिए हुए आचरण करता है, श्यामा श्याम को लाल लड़ाता है, उनकी सेवा करता है। मन माधुर्य रस माहि सवे, मधुर रस में मन को लगाए रखो। घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। घड़ी माने आप लोग जानते हैं, घड़ी माने होता है 24 मिनट को एक घड़ी कहते हैं। घड़ी प्रहर माने 3 घंटा का एक प्रहर होता है, जिसको याम कहते हैं। और पल आप लोग जानते हैं, पल जो हमारी आंखें बंद होती हैं खुलती हैं, बंद होती हैं खुलती हैं, कम से कम उसको 1 सेकंड मान लीजिए। माने सेकंड, मिनट, घंटा, याम व्यतीत न होने दे। अधिक से अधिक समय श्यामा श्याम की मानसिक सेवा करता रहे, मन ही मन उन्हें लाड लुलाता रहे। मन माधुर्य रस, माधुर्य रस का मतलब है श्यामा श्याम श्रीधाम वृंदावन में दंपति रूप में कलोल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, और वहां सखी रूप से सहचरी होकर के, सखियों में मिल करके, और जैसी गुरु रूपा सखी की आज्ञा है वैसी तत्परता पूर्वक सेवा करता रहे। या को यह उपाय, प्रिया प्रीतम की सहचरी भाव की प्राप्ति के लिए यही सर्वोत्तम उपाय है, यही सर्वोत्तम भाव है, यही सर्वोत्तम साधना है। मन माधुर्य रस माहि समो में, घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। और एक और बहुत बढ़िया बात कही है कि सतगुरु के मार्ग पगुधारे, हरि सतगुरु बिच भेद न पारे। जो मनमानी न चले, मनमानी चलेगा तो कुछ भी हासिल होने का नहीं। सदा सर्वदा गुरु के पद चिन्हों को, गुरुदेव की बात को मानते हुए चले। गुरु जी कभी नहीं कहते कि जाओ पाप करो, चोरी करो, बदमाशी करो, जाओ अनर्थ करो, कभी नहीं कहते। वो हमेशा अरे भगवान का भजन कर, जा भगवान के भजन कर, भगवान के भजन कर, नाम जप, पाठ कर, कीर्तन कर, ध्यान कर, यही कहते। कोई आपका कितना भी सुहृद होगा वो जल्दी आपको नहीं कहेगा। आपका भाई जल्दी नहीं कहेगा जा भगवान के भजन कर ले, जा ध्यान कर ले, नहीं कहेगा। बहन नहीं कहेगी, माँ नहीं कहेगी, बाप नहीं कहेगा, और गुरु यही कहेगा।
गुरु होगा तो हमेशा आपको कहे वृंदावन वास कर, बुराइयों को छोड़, नाम जप कर, मंत्र जप कर, पाठ कर, उनका ध्यान कर, स्तुति पाठ कर, उनकी शरणागति ले ले। तो सदगुरु के मार्ग पगुधारे, हरि सतगुरु बिच भेद न, कि हरि और गुरु में भेद न करे। जस हरि तस गुरु, जस गुरु तस हरि, जो ही गुरु से ही कृष्ण। तो उनमें अभेद भावना रखे। इससे क्या होगी? इससे भक्ति पथ में भारी उन्नति होगी। अगर ये बात नहीं है तो उन्नति हो ही नहीं सकती जल्दी से। ऐसा कोई आप मुझे उदाहरण दिखा दीजिए, कहीं भक्तमाल में हो, भागवत जी में हो, गीता जी में हो, जो अपने गुरु जी को निंदा करता हो, गुरु जी को गाली देता हो और उसको भगवान का प्रेम मिल गया हो, गुरु जी का अपमान करता हो और उसके सामने भगवान आके खड़े हो गए, बेचा मैं तो तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, आज दर्शन कर ले, दर्शन कर ले। ऐसा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो सदगुरु के मार्ग पगुधारे, हरि सतगुरु बिच भेद न पारे। अब कहने ये द्वादश लक्षण अवगाहे, जे जन परा परम पद चाहे। कि ये द्वादश लक्षण है, ये भक्त के लक्षण है, नित्य विहार प्राप्त करने के लक्षण है। तो ये लक्षण में जो अवगाहन करेगा, अर्थात उसके प्रत्येक आचरण से बातें प्रकट होंगी, वो निश्चय ही प्रिया प्रीतम के नित्य विहार को प्राप्त करे, उसको रोक नहीं सकता उसको। ये द्वादश लक्षण अवगाहे, अवगाहन करने में होता है नहाना। जैसे मान लीजिए हम लोग नहाते हैं तो हमारे रोम रोम केस भीज जाता है, पूरे अंग अंग भीज जाते हैं, देखते ही पता लग जाता है कि नहा के आए हुए। ऐसे ही ये लक्षण जो हैं, ये द्वादश, जो ये हमारे चाल चलन, उठने बैठने, खाने पीने, लेने देने से लक्षित हो, दिखे, तो उस समझ लो कि अवश्य में वो श्यामा श्याम की सेवा को प्राप्त। ये द्वादश लक्षण अवगाहे, जे जन परा परम पद चाहे। जो प्रिया प्रीतम की सेवा रूप परम पद चाहते हैं, उनको इस लक्षणों को धारण करना चाहिए, इनको आत्मसात करना चाहिए, जिससे कि सदा सर्वदा के लिए उसका आवागमन मिट जाएगा और मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त कर लेगा। श्यामाजू की सेवा। कौशक विमल बीज ना बीजत, कौशक चार चमन कर लिए, कौशक जय जय शब्द उचारत, सुमन उचारत उमगत ये। सबे सखी सब सेवा माए, फूली फूली फिरत उमाए, लाड लड़न को लाड लड़ावे, लाड लड़ी ले अति सुख पावे, रंग भरी ये रंगन भारी, श्री हरि प्रिया निरखी सुखकारी। दूसरी बात, ये इनके मतलब नित्य विहार प्राप्त करने के लक्षण हैं, बड़े बड़े इसके सुंदर सुंदर जो इनके गुण हैं। अब फिर आगे और उसकी सीढ़ी बताएंगे। इसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ी के माध्यम से हम लोग छत पे जाना होता है, सीढ़ी के माध्यम से जाते हैं। तो प्रिया प्रीतम की प्रेम की ऊंचाई हासिल करनी है तो उसके लिए सीढ़ियां बनाई हैं, उनके लिए बहुत सुंदर पैड़ियां हैं। जाके 10 पैड़ी अति दृढ़ हैं, बिन अधिकार कौन तहां चढ़ी हैं। अगर मान लीजिए सीढ़ी हो और डमाडोल हो, ढीली ढीली हो, तो डर कब टूट जाए सीढ़ी तो आदमी नीचे गिर जाएगा। तो कह रहे सीढ़ी कैसी होनी चाहिए? पक्की होनी चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, जो टस मस ना हो बिल्कुल। ऐसी जीवन के उत्थान की सीढ़ियां यहाँ हैं, भक्ति पथ के उत्थान की सीढ़ियां हैं, प्रेम पथ के उत्थान की सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी है, पहले रसिक जनन को से में, दूजी दया हिये धरि ले में, तीजी धर्म सुनिष्ठा गुनि है, चौथी कथा अतृप्त वह सुनि है, पंचमी पद पंकज अनुरागे, षष्ठी रूप अधिकता पागे, सप्तमी प्रेम हिये बिरधावे, अष्टमी रूप ध्यान गुण गावे, नवमी दृढ़ता, एक दृढ़ता रूप सीढ़ी है, वो है नवमी दृढ़ता निश्चय गहिबे, और 10वीं रस की सरिता बही। 10वीं में तो रस की सरिता बह जाएगी, मैंने प्रिया प्रथम सामने
प्रिया प्रीतम में वो मैं प्रिया प्रीतम। या अनुक्रम करि जे अनुसरहि सने सने जगते निर्भरहि परम धाम परिकर्म दिवसहि श्री हरि प्रिया हेतु संग लसहि। अगर इनका अनुसरण किया तो परम धाम कौन है? श्री धाम वृंदावन। वहाँ क्या होता है? तो वहाँ प्रिया प्रीतम जो है रास विलास विहार कर रहे हैं। और वहाँ और कौन है? तो सहचरी वृंद है। सखियों में कौन कौन है? तो कह रहे हितो जी हैं, हरिप्रिया जी हैं, रंग देवी जी हैं, सुदेवी जी हैं, और हजारों लाखों सखी हैं। उनका परिकर है। उसमें ही साधक वर्ग तू जाके उन्हीं में उनके स्वरूप में जाके मिल जाएगा और तुम्हारे उसमें नियुक्ति हो जाएगी। तुम सदा सर्वदा के लिए निहाल हो जाओगे। मनुष्य जन्म की भारी जो सर्वोत्तम उपलब्धि है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इसी के लिए उन्होंने 12 लक्षण और 10 सीढ़ी बताई। कह रहे भैया विधियां इतनी हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। इधर नहीं थूकना चाहिए, इधर पाँव नहीं करना चाहिए, इधर नहीं दिखना चाहिए, इधर नहीं बोलना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। लाखों बातें हैं, है ना। कहते हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, ये करो, ये करो। इनकी भी कोई गिनती नहीं है। कह रहे बहुत सारी बातें हैं भाई। मैं कुछ सार बातें बता रहा हूँ जिससे तुम्हें प्रेम की सर्वोत्तम ऊंचाई प्राप्त हो जाए और सदा सर्वदा के लिए तुम श्यामा श्याम के प्रेम लाभ कर लो। उसके लिए मैं सूक्ष्म बातें बताई हैं। ये 10 और 12 हैं। जो इनमें अवगाहन करेंगे वो अवश्य में श्यामा श्याम के नित्य विहार को प्राप्त करेंगे, सदा सर्वदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। तो ऐसा ये हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का संदेश है। मैंने उनकी आज्ञा है। इन्होंने ऐसी अनोखी बात इस मनुष्य के खास करके वैष्णवों के कल्याण के लिए इन्होंने दिया। और भी अब इस ग्रंथ में अनेकों जगह ठौर ठौर पे झीनी झीनी मार्मिक बातें हैं। जैसे प्रात काल है उठ के धार सखी को भाव जाय मिले निज रूप सोया को वह पाव तज विकार मन भजहि जो सजी आश्रय निर्गुण सदा सो निश्चय पद पावहि या में संशय नहीं कदा। महावाणी उत्साह सुख दंपति को सुखदाय एकादश अनुरागिनी में ये पद 38 गावे जा ऊपर कृपा करे जुगल जगदीश। जो वृंदावन बिहारी बिहार में श्यामा श्याम है जो उनका पाठ करते हैं उनके ऊपर कृपा करते हैं। ये विद्या श्री सहज सुख श्री महावाणी सुजस रस गावे मन बच कर्म जो को पिय प्यारी थी हो बस उसके प्रिय बस होते हैं। ये बहुत सारी जो है इसमें मोती बहुत सारी मान लो इसमें मोती हैं, बहुत सारे मानो बहुत सारी मणियां हैं, बहुत सारे रत्न हैं। किसी को ले लो तो जिंदगी प्रकाशित हो जाए। और खास करके बताई है श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने नाम जप और वाणी का पाठ और इनकी लीलाओं की भावना 3 चीजें सार है। मैंने प्रिया जी का नाम जप, श्यामा जी का राधा नाम जप और हृदय में सखी भाव धारण करके प्रिया प्रीतम की भावना करनी, उनकी केली लीला को कान से श्रवण करना, रसना से नाम लेना और हृदय देश में उनकी सहचरी भाव से भावित होकर उनकी सेवा करने और नित्य समय से उनकी जो लीलाएं हैं उनका गान करना, पाठ करना और श्रवण करना और तन से मन से श्री धाम वृंदावन का वास करना। अगर ये बन गया तो को न फेट पकड़ी है, को न फेट पकड़ी है। सखी परिकर प्रवेश में को न फेट पकड़ी। अगर ये सच्चाई से बात बन गई तो सखियों की मंडली में प्रवेश करने में कोई भी आपकी फेट को नहीं पकड़ेगा, माने कोई अड़ंगा नहीं आएगा, कोई बाधा विघ्न नहीं आएगा।
4 बातें हैं बस। रसना से श्री राधा रानी का नाम, कान से प्रिया प्रीतम की लीला का श्रवण, हृदय देश में मैं श्यामा जो की सहचरी हूं इस भाव से भावित होना, और श्री धाम वृंदावन में तन से और मन से वास कर। अष्टकाल सेवा जो सुख अहल महल की बात, कछु अलभता ही न रहे साधे सो साक्षात। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल से कथा हो गई, आज तक तो उत्सव था 5 सवा 5 बजे से। हाँ, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम।